वीडियो बना के हेलो हेलो अंकल जी ने बड़े सारे बंदे आइए प्लीज नुकसान होया ना कुछ भी प्लीज अंकल हाँ जी वीडियो बनाओगे ना फिर। आज पूरी मीडिया आपके घर आई है। जो 2 दिन पहले जमीनी विवाद हुआ था, किस कारण हुआ था, हम उसकी जानकारी लेने आए हैं। नरेंद्र जी, आपका क्या कहना है? आपके घर पिछले दिन कुछ अज्ञात लोग जो थे वो घर आए थे और आपका सामान जो है वो पूरा बाहर निकाल दिया था। आखिर क्या मसला है ये पूरा, बता सकते हैं आप मीडिया को? हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं मारपुर गांव का रहने वाला हूँ। बात ऐसे है कि 8-9 महीने पहले हमने कुछ ज़मीन दी थी। ज़मीन हमने दी थी 4 कनाल, और मेरे को नहीं पता सुमित शर्मा ने कैसे, या उसमें तहसीलदार की गलती थी या किसकी थी, ये इसका मेरे को नहीं पता। ये तो उसने मेरी पूरी ज़मीन लिखवा ली 6.5 कनाल। अच्छा ही, इस कारण मैंने ज़मीन ही दी थी। और 2-3 दिन पहले सुमित शर्मा अपने कुछ आदमी ठेकेदार लेके, कुछ भैये लेके मेरे घर पे घुसा। मेरी चियाँ हैं 2 और मेरी घरवाली। मैं उस दिन घर पे नहीं था। जब मैं घर पे पहुंचा तब तक इन्होंने मेरे घर पे अटैक कर दिया था। मेरी बच्चियों को मारा, घरवाली को मारा, और मेरा मकान का पूरा सामान बाहर फेंक दिया इन्होंने। और ये ज़बरदस्ती अब मकान पे कब्जा कर रहा है कि मैंने मकान भी खरीदा। हमने ज़मीन दी थी इसको, और मैं 15-16 में ये मकान डाला है। 10 साल से इधर रह रहा हूँ। और ये बार-बार नहीं कभी बदला है। आपका क्या कहना है इसमें? सर असी मैं और मेरी बेटी घर थे, बेटी सुती थी। ये आया, इहदी वाइफ आई, मैनू बोली दीदी मैं अंदर बैठा। ये आए और इन्होंने बंदे ने फोन मारे। घट्टो घट 40 बंदे नाल आए, बिच ही लेडीज सी बिच ही। और इन्होंने साडे नाल मैनू बाला ते घड़ीसी के बाहर कढ़िया। मेरी कुड़ी नूं इन्होंने धक्का मारिया, इहदी मम्मी ने। और आई के फिर इन्होंने साडा सारा समान कढ़न लग पे। बंदे है फिर बिच कोई 15 बंदे जिन्होंने मुंह लपेटे थे, उन्होंने नाम नहीं सानू पता। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे अभी वीडियो चल रहा है कि आप घर पे कब्जा कर रहे थे या वो लोग घर पे कब्जा कर रहे थे, ये तो मसला आप पहले पूरा से रहते हैं ना। आप चेक करो, हमारा सामान निकल रहा है। हमको शिफ्ट थोड़ी कर रहे हैं जो ये कब्जा कर रहे हैं। हम हमारा तो सामान निकल रहा है। आप भी वीडियो चेक कर सकते हो, हमारा सामान निकल रहा था। तो कब्जा तो हम टांग है ना, हमारा सामान बाहर था, हम अंदर रख रहे हैं। कुर्सियां लेकर आपके सामने, बेंच लेकर, आपने भी वीडियो देखी होगी, बेंच लेकर ये आ रहे हैं हम शिफ्ट करने। कभी बोल रहे हैं हमने इनका 30 लाख का सामान चोरी कर लिया। आप बताओ हम 30 लाख का सामान क्या करेंगे चोरी करके? बिजली का सामान हमारे किस काम का है जो हम चोरी करेंगे? अब ये इन्होंने हम पर ये इल्जाम लगाया ये हमारे घर पर कब्जा करें और हमारे घर की तोड़फोड़ की, चोरी की। बल्कि इन्होंने आकर अपना बगैर मतलब से सामान देख लो। अगर इनका सामान था, आप चेक करो ना कितना है अंदर। एक बेंच है, 4 कुर्सियां हैं इनकी सिर्फ। और हमारा चेक करो, हमारा आज भी मंदिर वही है जहाँ हमने लगाया था। और इन्होंने सारे सामान की मेरी तोड़-फोड़ की। आप चेक कर सकते हो कितना नुकसान हुआ है। सब चीज कोई भी यूज करने के लिए रही नहीं, इन्होंने सब यूजलेस कर दी है मेरी चीजें। राशन हमारा ऐसे फेंका हुआ इन्होंने, आप चेक कर सकते हो। आपको देखो कैसे सारे दाने दूने कैसे बिखरे हुए हैं। सब इन्होंने हमारे नुकसान इतना किया हुआ है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है कि जैसे 2 लगे भी सानू खुले मिलन और हमें पूरा हमारे हक मकान का हक दिया जाए। आकर तो हम ये दे रहे हैं, इसके दाने बिका देंगे, इसको सड़क पर ला देंगे और ये दोबारा हमारे यहाँ आया ना, यहाँ नहीं आना चाहिए। आपको भी मारा है बच्ची क्या? इसको मारा है, छोटी बहन को मारा है। आपका कुछ कहना है? आप प्रशासन से कोई मांग उठाना चाहते मैं हो? यही चाहती हूँ कि हमारा घर हमें पूरी उससे वापस दिया जाए। हमने सिर्फ जगह दी थी, पता नहीं है अपनी तानाशाही से एक तरह से तो ये गरीब मारी हो रही है हमारे साथ। हमारे साथ कोई भी बड़ा आदमी नहीं है कि हम अपनी वो करें। हम यही चाहते हैं कि कृपया हमारी पूरी सुनवाई हो और हमारा घर हमें वापस मिले। हमें बाहर निकाला था तो हम सारे गेट के बाहर बैठे थे, हमें बाहर निकाल दिया था। तो मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे फादर बाहर ही थे। तो हमने बहुत सारे फ़ोन लगाए। तो हम 12-1 बजे तक बाहर ही रहे रात को। तो 12-1 बजे पुलिस फोर्स आई थी, तो उन्होंने पूरी एक तरह से जांच पड़ताल की।
तो रजिस्ट्री में मकान कहीं भी शो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने खुद कहा था कि ये मकान आपका ही है। तो उन्होंने पूरे जांच पड़ताल करके हमें खुद अपने निगरानी में ही अंदर आने दिया था। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी हमारे, जब उन्होंने ताले वगैरह तोड़वाए और वो यहीं थे। तो और उन्होंने तहसीलदार और पटवारी भी यहीं थे, उन्हीं के सामने हमें अंदर आने दिया और हमारा सारा सामान अंदर रखवाया। नरेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मकान मेरा ही था और मेरे को ही मिलना चाहिए वापस। आप बिल चेक कर लो, 2016 से बिल हमारे के नाम है, बिजली का बिल हमारे नाम है। ये बोल रहा है इन्होंने टीसीपी एरिया में ये नहीं बनाया वो नहीं, आप चेक कर लो, एनओसी हमारे पास है मकान की। 2016 में हमने यहाँ मकान बनाया था, 2014 की हमने नींव बनाई हुई थी। अब ये बोल रहा है मैंने बनाया, मैंने रातों रात बनाया, रातों रात मकान बन जाता है ऐसा। जमीन कब बेची थी आपने? ऐसी जमीन बेची थी 9 महीने पहले। 9 महीने पहले। हाँ जी। लेकिन अब 9 महीने के बाद वो यहाँ पे हाँ कब्जा जी। करने हैं। हमें एक्चुअली पता नहीं था पहले, हमें तो यही था, हमें पूरा यही था कि 4 कनाली दिया हमने। पर एक्चुअली हम अपने किसी काम से पटवारी के पास गए थे, हमें वहाँ पता लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमने आवाज उठाई, हमने इससे बात की। पहले तो 1 महीने तक ये हमारी बात टालता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं वापस करूंगा आपकी जगह जो ज्यादा है। तो बाद में इसके हाव भाव बदल गए, या तो मैं बोलूँ कि नीयत खराब होगी इसकी। इसने हमारी जगह वापस नहीं की, बल्कि हमें धमकियां देने लग पड़ा कि ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। लड़का आता है प्रिंस, वो आकर तानाशाही करता है हमारे साथ, हमें चोर चोर बोल रहा है और मेरी बल्कि बेटियों चोर पर तो गलत इल्जाम और लगा रहा है। हमारे करैक्टर पे सवाल उठा रहा है, बल्कि चोर तो वो खुद है। इसमें कोई लेन देन भी नहीं है। सुमित का है ना, सुमित का लेन देन है। जो ये सब ठेकेदार आए इनका कोई लेन देन नहीं है। संजय है कोई तिथीपुर से, उसने हमें मेरी बेटियों को बहुत वो दरकार है। और ऊपर से हमारे साथ तानाशाही, फ्रिज उसने मेरा ऐसे, आप वीडियो में चेक कर लो, उसने फ्रिज ऐसे फेंका, इन्वर्टर ऐसे फेंका जैसे। हमने सर एक एक चीज बहुत मेहनत से जोड़ी है, ये हमें पता हमने कैसे कैसे अपनी एक एक चीज यहाँ बनाई है लगाई है। तो ऐसे फिर वो हमारी तोड़ फोड़ कर, हम तो यही चाहते हैं कि, और पहली बात हम तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी नहीं है। कभी कोई आ रहा है धमकी देने, कभी कोई आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है। हमें तो टाइम 4 बजे के 5 बजे के बाद ही होता है, दिन में नहीं आते ये शाम हमें के तो टाइम। पता भी नहीं कहाँ से लेके आता है ये इतने आदमी। हम मैं भी प्रशासन से यही मांग कर रही हूँ कि जो साथ आए थे उन सबको भी साथ में अरेस्ट किया जाए। उन्होंने आकर जोर जबरदस्ती की हमारे साथ, बल्कि उनका कोई लेन देन नहीं था। हमारे इधर से तो कोई नहीं उनके साथ भिड़ा या कुछ किया। हम भी वीडियो देख के ही आए, ये इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि पूरी कहानी जो है वो क्या है आखिर। और दूसरी बात ये, जब आपकी रजिस्ट्री हुई थी क्या आपको पहले बताया गया था नरेंद्र जी? हाँ सर बताया। हाँ जी बताया था सर, तहसीलदार साहब ने पूछा था मेरे से, अच्छा। नरेंद्र सिंह जी 4 कनाल जमीन दे रहे हो? मैंने हाँ जी। अच्छा। अब हाँ, वो भी बैठा था। ये मेरे को नहीं पता सर, ये कैसे कि तहसीलदार ने किया, कैसे हुआ, ये प्रशासन पूरी जांच करे। हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच हो हमारे इसकी, कि जब हमने 4 कनाल दी तो उसमें 6 कनाल 11 मरले कैसे हुए। ठीक है, धन्यवाद जी।